मैं डॉक्टर संपदानंद जी और ICPR का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि श्री अरविंद के 150वीं श्राद्ध शती के उपलक्ष्य में चलाई जा रही इस वार्ता श्रृंखला में उन्होंने मुझे मौका दिया। ये मौके अपना ज्ञान बांटने के लिए नहीं है मेरी दृष्टि में, इसके साथ आप अपने आप को एक बार जांच लेते हैं, अपना अन्वेषण करते हैं और कहीं न कहीं अंदर एक जागरूकता उत्पन्न होती है कि क्या हमें अपने लक्ष्य पर सजगता प्राप्त है, हम सचेतन हैं, क्या हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास की निरंतरता बनाए रख पा रहे हैं जिसके लिए श्री माँ और श्री अरविंद ने अपना जीवन अर्पित किया। भारत, भारतीयता और राष्ट्र निर्माण, देखा जाए तो आज का विषय जो दिया गया है भारतीयता और राष्ट्र निर्माण, इसमें दो मुख्य शब्द आते हैं। राष्ट्रीयता के लिए भारतीयता अनिवार्य है और हम सबको ये गौरव प्राप्त है, हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन क्या सचमुच हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं? क्या हम जानते हैं कि भारत क्या है और भारतीयता के आदर्श क्या होने चाहिए? मैं बहुत ज्ञान का दावा नहीं कर सकती, मैंने सच कहूँ तो श्री अरविंद को श्री माँ के शब्दों में पढ़ा है, वो भी कम नहीं है अगर मैंने समझ लिया हो तो। लेकिन जब भारतीयता शब्द आता है तो अंदर कहीं एक संवेदना उठती है, विचित्र प्रकार की एक अद्भुत सी प्रफुल्लता आती है, गर्व मिश्रित प्रफुल्लता। और अपनी अनुभूतियों से कहूँगी कि जब देश के बाहर जाना होता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था लेकिन जीवन आगे बढ़ाता है और मुझे देश के बाहर भी जाना पड़ा, वो भी गई फ्रांस। मन में एक ही आशा और संबल था कि ओह, गई हूँ तो ऐसी जगह जो माँ का देश है, ऐसा लगा मायके जा रही हूँ। और वहाँ पहुँच के वहाँ मैंने माँ का कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं किया, माँ को कहीं अनुभव नहीं कर पाई, खोजना पड़ रहा था। तब ये लगा कि संभवतः हमारा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ जाके जिस क्षण ये आभास हुआ कि लोगों की आँखों में मेरा सबसे बड़ा परिचय मेरा भारतीय होना था, मेरी भारतीयता थी। सच बता रही हूँ, कई बार अपने को जांचने के लिए बाध्य हो जाती थी। मेरी बेटी वहाँ पर है और वो योगा प्रशिक्षण कराती है, योग की अध्यापिका है। मेरा अस्तित्व वहाँ पे सिर्फ उसकी माँ के रूप में होना चाहिए था, लेकिन वो भारतीय है और उसकी माँ भारतीय है। इस चीज़ से लोगों का मेरे प्रति जो भाव मैंने देखा, वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं हमसे, वहाँ पता चला योग की कक्षा लेने के लिए आपका भारतीय होना ही काफ़ी है। ये अलग बात है कि उनको योग की सीमा बतानी पड़ती कि योग इतना सीमित नहीं है जो शारीरिक व्यायाम और मुद्राओं में आप समाप्त कर दें। लेकिन इतना खुलापन, इतनी ग्रहणशीलता उनमें मैंने देखी, हर भारतीय के प्रति उनका दृष्टिकोण इतना सम्मान भरा था। तब महसूस हुआ कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है भारतीयता के प्रति, भारतीय होने के प्रति। एक इतना ऊंचा मापदंड भारतीयता के आदर्श का वहाँ पे आ गया कि सोचने को बाध्य हो गई। अब दूसरा शब्द हमारे पास आज है राष्ट्र निर्माण। भारत वो देश है जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता कब शुरू हुई हमें तो ठीक से पता भी नहीं, प्राचीनतम देश है। लेकिन आज उसके लिए कहना पड़ रहा है कि राष्ट्र निर्माण की जरूरत। तो दो बातें तो यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं कि हर भारतीय को जानने की जरूरत है कि वस्तुतः भारत क्या है, जिसका निवासी होने का, जिसका नागरिक होने का वो दावा करना चाहता है।
और दूसरी बात ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में राष्ट्र निर्माण की बात क्यों उठ रही है, निर्माण की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। विवेकानंद का एक भाषण सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर राष्ट्र की अपनी कोई न कोई विशेषता होती है, विशिष्टता होती है। और उसमें वो कहते हैं अमेरिका अपनी व्यापारिक प्रवृत्ति के लिए विशेष है, व्यापारिकता उसकी विशेषता है। इंग्लैंड राजनीतिकता के लिए, वो राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है, कूटनीति है उसके पास, जिसके कारण वो हम पर भी शासन करके गया। उसका काम ही है लोगों को दबाना और उस पर शासन करना, उसकी मूल प्रवृत्ति है। फ्रांस की विशिष्टता उसका सौंदर्य बोध है। सौंदर्य के माध्यम से ईश्वर भौतिक रूप में अवतरित होते हैं, ऐसा श्री माँ ने कहा है। वो सौंदर्य बोध कहीं न कहीं फ्रांस को विशेष बना देता है और हम सब जानते हैं कि हमें श्री माँ का मार्गदर्शन देने में फ्रांस का तो है ही श्रेय। इसलिए फ्रांस के प्रति मन में कहीं न कहीं एक दुर्बलता आ जाती है, प्रेम सा आ जाता है। वहाँ जाने के नाम से एक ही आकर्षण आता है कि वो श्री माँ का देश है। जर्मनी युद्ध प्रिय माना जाता रहा है और इसका इतिहास गवाह है। अब आता है भारत। भारत की विशेषता, उसकी विशेषता निसंदेह सर्वोपरि विशेषता, सर्वोत्कृष्ट विशेषता, सबसे ऊंची विशेषता जो है भारत की आध्यात्मिकता है। और ये आध्यात्मिकता किसी सीमित दायरे में नहीं, आध्यात्मिकता इतनी छोटी चीज़ नहीं जिसको हम जीवन से अलग कर दें। इसमें बौद्धिकता के सौंदर्य से मुंह मोड़ने की कहीं बात नहीं है। और जब हम श्री अरविंद को देखते हैं तो बौद्धिकता क्यों, भौतिकता से में भी सौंदर्य लाना है, भौतिकता को भी रूपांतरित करना है, प्राणिक स्तर पर भी चेतना का उत्कर्ष करना है। अब जब बात आती है कि भारतीयता का आदर्श हम कैसे निर्धारित करें, कैसे हम सच्चे भारतीय बने ताकि हमारे देश का नव निर्माण हो सके, बल्कि कहूँ तो पुनर्निर्माण हो सके, यानी उसकी पुरानी छवि को पुनः लाकर खड़ा करना है। कैसे होगा वो? अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम खुद अपने अंदर जाएं, उन आदर्शों को आत्मसात करें, उनकी अनुभूति करें और उसके बाद वह ज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन संभवतः ये जिस स्तर का ज्ञान है, भारत की जो आत्मा है, वहाँ तक पहुँचना मेरे बस का तो नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? दूसरा रास्ता एक होता है, जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्र की उस पुरानी छवि को, संस्कृति को, सभ्यता को, शास्त्रों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया हो, यौगिक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, आध्यात्मिकता जिनका जीवन बन गई हो, ऐसे योगियों की शरण में जाएं, उनका मार्गदर्शन पाने की कोशिश करें। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास तो श्री अरविंद हैं। कुछ भी नहीं आता है तो भी श्री अरविंद के किसी एक कथन को पकड़ लें, उनके जीवन को ही पढ़ना शुरू कर दें, उनके जीवन की घटनाओं को प्रतीक रूप से देखते हुए उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करें। आदर्श भारतीय बनेंगे कि नहीं वो सोचने की बात है, लेकिन उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो शुरुआत ही करती हूँ श्री अरविंद के उस कथन से कि भारत है क्या। वो कहते हैं, भारत इस भूमि की मिट्टी, नदियाँ और पहाड़ नहीं है। आज मैं स्वभावतः ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन श्री अरविंद के कथनों के सहारे ही आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मजबूरी बता दी है। मैं उन्हीं की शरण से जाऊँगी और स्वयं को बताते हुए कोशिश करूँगी कि आपको भी सच्ची भारतीयता की तरफ ले चलूं, ये अनुभूति करा सकूं। और जहाँ कमी रहेगी, रमेश भैया यहाँ बैठे हैं,
उनसे निवेदन करूँगी कि बाकी कमी वो पूरी करेंगे, क्योंकि सचमुच मेरी स्थिति ईमानदारी से बताती हूँ। कबीर के उस कथन तक है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ज्ञान नहीं है मेरे पास, भावना बहुत है। हृदय से बोलती हूँ, हृदय से अनुभव करती हूँ, और अपने राष्ट्र को हृदय से अनुभव न कर पाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारा देश है ही ऐसा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे ये प्रेम अपने चरम पर रहता है। तो श्री अरविंद के इस कथन से ही शुरू करती हूँ कि भारत इस भूमि की मिट्टी, नदियाँ और पहाड़ नहीं है, ना ही इस देशवासियों का सामूहिक नाम भारत है। भारत एक जीवित सत्ता है, उतनी ही जीवंत जितने की मानो शिव है। भारत एक देवी है, जैसे कि शिव एक देवता। यदि वह चाहे तो मानवीय रूप में आविर्भूत हो सकता है। भारत राष्ट्रों का गुरु है, मानव आत्मा की गहनतर व्याधियों में उसका चिकित्सक है। अब मानव आत्मा की गहनतर व्याधियां क्या हैं? ये व्याधियां, और कैसे भारत उसका चिकित्सक हो सकता है? पहले तो मैं नहीं समझी थी कि ये कहाँ आ गए, लेकिन थोड़ा सा जब जाते हैं श्री अरविंद के शब्दों में, दूर से बड़े कठिन लगते हैं, फिर लगता है ये तो आत्मा की भाषा बोलते हैं। यहाँ श्री अरविंद की सर्वांगीण शिक्षा का सूत्र हमारे सामने आ जाता है, और फिर हमारी दृष्टि चारों तरफ जाती है तो हर जगह हम देखते हैं कि राजनैतिक और आर्थिक तंत्र जो है, शासन जो है, या चारों तरफ का परिवेश जो है, वातावरण जो है, वहाँ हर जगह निम्न भौतिक और प्राणिक प्रवृत्तियों का ही बोलबाला है। इन्हीं की तुष्टि में चारों तरफ लोग व्यस्त हैं, और जब हम निम्न प्राणिक भौतिक तुष्टियों में लग जाते हैं, अपने आप तेजी से विरोधी शक्तियों के चंगुल में आ जाते हैं, जो हमें आत्मा के रास्ते से मोड़ देती हैं। राष्ट्र जिसका आत्मा है, विकास जिसका आत्मा के स्तर पर होना है, वहाँ अगर निम्न भौतिक और प्राणिक तुष्टियों की तरफ भटक रहा है देश या विश्व, असल में तो विश्व ही भटक रहा है। भारत ने दृष्टि उधर से हटा ली थी। भारत उस पश्चिमी भौतिकता की सभ्यता में उलझ रहा है, उस आकर्षण में, उस चकाचौंध में उलझ जा रहा है, जिसके लिए श्री अरविंद कहते हैं हमें उससे बचना होगा। पश्चिमी भौतिक सभ्यता की चकाचौंध को अच्छी तरह पहचाना था श्री अरविंद ने। भारत में आने के पहले ही वहाँ की भौतिकता को वो तिलांजलि दे चुके थे, और जब भारत भूमि पे आने का अवसर मिला, तब तक उनकी आत्मा भारत की आत्मा से एक हो चुकी थी। और बड़ा ही हृदय स्पर्शी लगता है वो वर्णन कि जब उन्होंने इतने वर्षों के बाद 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भारत की भूमि पे कदम रखा, तो जो स्पंदन उनके अस्तित्व में छाया वो परम शांति का था। भारत वो है जो हमें परम शांति देता है। श्री अरविंद ने भारत की आत्मा को पहचाना और भारत के लिए ही अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प कर लिया था। श्री अरविंद के जीवन के एक एक प्रसंग पर जाएं, एक एक चरण पर जाएं, तो हमको ये संकेत मिलेंगे, लेकिन इतना विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके इस कथन को जरूर ध्यान रखेंगे कि अपने आत्मा को मनुष्य अनदेखा कर इन भौतिक प्राणिक आवेगों को ही अपना सच्चा स्व समझ बैठा है, और इसी से सारी भौतिक मनोवैज्ञानिक व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका चिकित्सक सिर्फ और सिर्फ भारत को बनना है, जिसकी चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में है, भारत की संस्कृति में है। और वो कैसे होगा? उसके लिए है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, उसी ने
शुरू से है, बहुत पहले से। आज ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन भारतीय संस्कृति ने कब हमारे सामने वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श रख दिया था? कब हमने ये मान लिया था कि सारी धरती, सारा संसार, सारी वसुधा एक कुटुंब है, क्योंकि इन सब का मूल स्रोत ईश्वर है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ऐसी गहन शिक्षा, ऐसी गहरी शिक्षा, ऐसी मूल शिक्षा देने वाला भारत है, जिसका निवासी हम अपने आप को कहते हैं। तो भारतीयता क्या उससे जरा भी नीचे हो सकती है? और इसका रास्ता, इसका सूत्र वो बताते हैं, सभी जीवों में अपने आत्मा को देखना और अपने आत्मा में सभी जीवों को देखना। वही समस्त धर्म, प्रेम, देशभक्ति, परोपकार, मानवीयता और उस सब का अडिग आधार है, जो स्वार्थपरता और निरी उपयोगिता से हमें ऊपर उठाता है। भौतिकता उपयोगितावाद पर चलती है, जिसका परिणाम आज बाजारवाद है। स्वार्थपरता उसका मूल है। हम सिर्फ अपने लिए प्रकृति के उस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। मैं हूँ, तुम हो, ये मेरा है, ये तेरा है। और जैसे ही ये विभाजन हम कर बैठते हैं, चेतना निम्न प्राणिक स्तर पर आ जाती है और फिर हर दूसरे से अपने को बचाने के लिए उसके प्रति भक्षण की प्रवृत्ति रखता है। उसे खा जाओ ताकि वो मुझे न खा सके, मैं ये ले लूँ ताकि उसे कुछ न मिल सके, वो ले लेगा इसलिए मैं पहले ले लूँ। कहाँ से कहाँ हम चले जाते हैं। इस भौतिक समृद्धि, भौतिक विकास के निम्न प्राणिक स्तर के कारण आज चारों तरफ संसार में चेतना कहाँ जा रही है। और बड़े ही दुख और अफसोस की बात है कि हम सब जो अपने को भारतवासी कहते हैं, हम उसमें पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी नकल करते चले जा रहे हैं। इसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती कि वो अपने देश की भौतिकता से, अपने भोगवाद से ऊब कर भारत आते हैं। कभी कभी लगता है कि उनके अंदर भारतीयता तेजी से स्थानांतरित हो रही है। बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आके दिखाई देते हैं कि वे हमसे ज़्यादा भारतीय हैं। केवल नागरिकता प्राप्त कर लेना तो भारतीयता नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जानना जरूरी है कि भारतीयता को पहचानें, और भारतीयता को पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है भारत को पहचानना। और भारत के लिए और इस भारतीयता को पाने के लिए श्री अरविंद का जो संदेश है, वो कहते हैं, अंतस्थ आत्मा की पूर्णता से ही बाह्य परिवेश को पूर्ण बनाया जा सकता है। अंतस्थ आत्मा की पूर्णता, कैसे हम उसे पूर्ण करेंगे? कैसे हम आत्मा का पूर्णत्व प्राप्त करें? अपने सत्ता के हर अंग को यूनिफिकेशन के साथ, एकत्वीकरण के साथ उस पूर्णता को प्राप्त कराने के लिए हमको अपने अंदर तो जाना होगा। बाहरी मशीनरी, यांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि यांत्रिक जीवन, यांत्रिक विकास, मानसिक विकास, ज़्यादातर यांत्रिक विकास मानसिकता की सीमा तक रह जाता है। उससे हम एकांगी विकास करते हैं। लेकिन उसके साथ जो भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक शिक्षा है, वो किसी अंग की उपेक्षा नहीं करने देती। श्री अरविंद की सर्वांगीण शिक्षा हमें अपने हर अंग के प्रति, अस्तित्व के पूरी एक एक सत्ता के प्रति सचेतन कर तो देती ही है। जब हम मानसिक, भौतिक और प्राणिक स्तर को एक साथ हार्मनी के साथ, सामंजस्य के साथ चैत्य तक ले जाकर एकाग्र कर पाते हैं। इस अंतस्थ पूर्णता को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने चैत्य से जुड़ जाना। श्री माँ से किसी ने कहा था कि अपने देश की सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था
अपने देश को प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, उसके लिए, उसकी सेवा के लिए कुछ भी कर बैठो। और ये भाव और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और ज़्यादा प्रमुखता पाता है जब श्री अरविंद की बात कहते हैं कि मेरे लिए मेरा देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भूमि का खंड नहीं है, वो मेरी माँ है। और जब माँ के ऊपर कोई शत्रु उसकी छाती पे सवार होकर आक्रमण करता है तो एक पुत्र क्या करता है? उस समय पुत्र जो माँ की रक्षा के लिए तत्पर होगा, उसके मूल में क्या है? श्री माँ का यही संदेश कि अपने देश से प्रेम करो। हम अंधानुकरण करते हैं विदेशी जीवन का, उनकी चकाचौंध का, उनकी भौतिक समृद्धि का, उनके पहनावे का, उनके खान पान का, और भूल जाते हैं अपनी समृद्धि, क्योंकि हमारी समृद्धि सूक्ष्म स्तर पर बहुत ज़्यादा है। अपने देश को प्रेम करने का एक उदाहरण मैंने पढ़ा था, माँ के ही विवरण में कहीं था, माँ की किसी वॉल्यूम में, जहाँ वो जापान के बारे में कहती थी। जापान के सौंदर्य बोध के बारे में उन्होंने बहुत कहा। देश प्रेम की वो घटना मैंने वहीं पढ़ी थी कि जापान में 2 भारतीय थे जो कि ट्रेन में जा रहे थे और उन्हें एक स्टेशन पर उतरने पर लगा कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो दूसरे ने कहा कुछ फल ले लेते हैं। वो बाहर निकले एक सज्जन और बाहर पूरा घूम के आ गए और कहा कि फल अच्छे नहीं थे, और आके बैठ गए कि चलो फिर देखेंगे। उनके सामने जो यात्री था, सहयात्री, वो जापानी था। वो उतरा, नीचे गया, और ये लोग सोच रहे थे कि कहाँ चला गया, अभी तो ट्रेन चल देगी। ये उसके लिए परेशान थे। अचानक देखा वो दौड़ता हुआ आया। उसने इन्हें बड़े ही ताज़े अच्छे अच्छे फल लाकर दिए और कहा ये लीजिए, यहाँ फल अच्छे मिलते हैं, हमारे देश में अच्छे फल होते हैं। तो उन्होंने कहा अरे आप पहले अंदर आइए, उनको धन्यवाद कहें। तब तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे यहीं से जाना है, मैं केवल आपके लिए फल देने आया था। आपसे एक ही निवेदन है, कभी कहीं किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ऐसी कितनी बातें हमारे देश में भी हैं, पर क्या हम उनकी तरफ गौर कर पाते हैं? श्री अरविंद का वो कथन याद आता है कि हमारे देश में चरित्र की अवनति हुई। तो राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है भारतीयता में उच्च चरित्र का निर्माण। भारतीय सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर के, आत्मा के स्तर के कितने मूल्य हैं। जीवन मूल्यों को हमेशा बनाए रखना, जीवन में लाना, तब हम भारतीय होने के रूप में सर उठा सकते हैं लोगों के सामने। काका, मैं भूल रही हूँ नाम, एक कहानी पढ़ी थी, संत ही थे वो, शायद याद आ जाएगा तो अभी बताऊंगी। उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था और वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। बहुत बचपन में कहानी पढ़ी थी, पता नहीं कैसे विस्मृत हो रही है, कई बार सुना चुकी हूँ। वो उस घोड़े को इतना प्यार करते थे, बड़ा सुंदर पुष्ट घोड़ा था, मालिक और घोड़े दोनों में अगाध प्रेम था। उसको लेके बड़े गर्व से चला करते थे। बाबा भारती थे वो, और उस घोड़े को लेकर जाते थे, चारों तरफ उस घोड़े का नाम था। वहीं एक डाकू था, उस डाकू की नज़र उस घोड़े पे थी। वो एक दिन उन्हें रास्ते में मिला और बाबा अपना घोड़ा मुझे दे दो, इसके बदले में कुछ भी ले लो। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, कोई अपने बेटे को दान करता है, बेचता है क्या? उसने कहा बाबा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये घोड़ा मुझे चाहिए। अब की उसकी आवाज़ में थोड़ा सा चुनौती थी। उन्होंने कहा नहीं, और हंस के आगे बढ़ गए। पीछे से वो डाकू बोला कि बाबा लेकिन ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती लौट आए घर में, अपने घोड़े को प्यार किया, रात में सोने गए, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी, नींद उड़ चुकी थी। उन्हें डर लग रहा था कि उनका प्यारा घोड़ा उनसे छीन लिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात बीत गई, सवेरा हो गया और रोज़ की तरह वो फिर उस घोड़े के साथ घूमने निकले। ऐसे कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति जो कि बहुत बीमार है, दर्द से कराह रहा है। उन्होंने उसकी तरफ देखा और
कहा भाई क्या तकलीफ़ है? उनका मुझे पास के गांव में जाना है अपने भाई के घर, लेकिन मुझे ज्वर है, मैं तो बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ, काश आप मेरी सहायता कर देते। बाबा भारती ने कहा क्यों नहीं, और उसको सहारा दे के खुद नीचे उतर गए और उसे घोड़े पे बैठा दिया। 2 कदम ही घोड़ा चला होगा कि अचानक उसकी लगाम को झटका लगा, बाबा भारती का हाथ छूट गया, वो लगभग गिर से पड़े। उन्होंने देखा वो जो रुग्ण सा व्यक्ति था, बीमार सा व्यक्ति था, वो तन के बैठा था। वो और कोई नहीं, डाकू ही था। डाकू का भी नाम मैं भूल रही हूँ, आजकल विस्मृति आ गई है। खड़क सिंह, शाबाश, धन्यवाद भी। वो उसने मुड़ कर देखा और कहा बाबा मैंने आपसे कहा था ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूँगा, आपके पास नहीं रहने दूँगा। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने को संभाला और कहा खड़क सिंह बस मेरी एक बात सुन जाओ, घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ। वो रुक गया, उतरा, नीचे आया, बोला क्या है बाबा, इस घोड़े के अलावा कुछ भी? उन्होंने कहा नहीं नहीं, घोड़ा अब तुम्हारा हो गया। तुमसे एक ही निवेदन है कि किसी से ये बात कहना नहीं कि तुमने किस तरह से घोड़ा लिया है। उसने कहा नहीं कहूँगा, लेकिन बता तो दीजिए ऐसा क्यों, आपको क्या डर है? उन्होंने कहा मुझे डर है कि इसके बाद कोई भी किसी ज़रूरतमंद की, किसी निरीह की, किसी बीमार की सहायता नहीं करेगा। चेतना का ये स्तर है जो भारतीय संस्कृति में हमें सिखाया जाता है। बड़े बड़े ज्ञान की बातें मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन भारतीयता का गर्व निस्संदेह है। इन जीवन मूल्यों को अपने अंदर स्थापित करना, उससे आगे बढ़ना, तब हम भारतीयता की तरफ बढ़ सकते हैं। और उसके लिए श्री अरविंद के शब्दों में फिर बोलूँगी, प्राचीन भारतीय आत्मभाव क्या है, क्योंकि हमें आत्मा के स्तर पर ज़्यादा सोचना है। आध्यात्मिकता हमारे देश की विशेषता है। वो है प्राचीन भारतीय आत्मभाव वैभवशाली रहा है। इसका चिंतन और जीवन एक उच्च और गौरवशाली उत्कृष्टता और अपनी चरम सीमा तक पहुँची उदात्त कर्मठता के सांचे में गढ़ा, जिसका भी हमने उदाहरण देखा। उदात्त कर्मठता, विचार में सर्वश्रेष्ठ, कर्म में सर्वश्रेष्ठ, चरित्र में सर्वश्रेष्ठ, साहित्य में, कला में सर्वश्रेष्ठ, धर्म में सर्वश्रेष्ठ। और इस सर्वश्रेष्ठता को पाने के लिए यदि सारी दुनिया को दांव पे लगाना पड़े, भारत उसके लिए भी तैयार। ऐसा था प्राचीन भारत का भाव। तो ये आध्यात्मिकता, ये उच्चता, ये सर्वश्रेष्ठता हर भारतीयता के चरित्र में भरी होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि भारतीयता हमारे अंदर है। और ये भारतीयता स्वाभाविक रूप से राष्ट्र का निर्माण या पुनर्निर्माण, जो भी कहें, करने में सफल होगी। विवेकानंद ने भी यही कहा था, यदि तुम आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिक सभ्यता के पीछे जाओगे तो इसका परिणाम होगा कि तुम 3 पीढ़ियों में लुप्त जातियों के रूप में बन जाओगे, क्योंकि ये जाति की मेरुदंड टूट जाएगी। ये आध्यात्मिकता हमारा स्पाइन है, हमारी रीढ़ है, जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति का पूरा भवन, भारतीय राष्ट्रीयता का भवन निर्मित है। इसके प्रति सजगता, सचेतनता बहुत ज़रूरी है। अपने को भारतीय बनाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। वो कहते हैं राष्ट्रीय भवन का आधार ही टूट जाएगा, परिणाम स्वरूप होगा हर तरह का संपूर्ण विनाश। ये विनाश अगर हो जाएगा तो क्या होगा? किसी ने पूछा हो तो क्या भारत नष्ट हो जाएगा? वो कहते हैं अगर भारत नष्ट हो जाएगा तो विश्व से समस्त आध्यात्मिकता लुप्त हो जाएगी, समस्त नैतिक मूल्य, धर्म की समस्त आत्मिक संवेदना, समस्त आदर्शवादिता, सब कुछ लुप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत कोई मामूली जमीन का टुकड़ा जो नहीं है, वो एक दैवी सत्ता है जिसकी तुलना श्री अरविंद शिव से करते हैं। सब कुछ बनाने वाला कैसे लुप्त हो जाएगा, कैसे नष्ट हो जाएगा? विश्व में याद रखना होगा हमें भारतीयों को कि विश्व में केवल एक ही ऐसा राष्ट्र है जो यह जानता है
कि केवल एक ही सत्य है जिसकी ओर सब कुछ मोड़ देना चाहिए, जिसकी ओर सब कुछ जोड़ देना होगा, और वह देश और कोई नहीं है, वह देश हमारा भारत है। और इसके लिए श्री माँ कहती हैं, श्री अरविंद ने भी सावित्री में कहीं कहा है, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। श्री माँ कहती है ये मत सोचो कि अकेला चना भाड़ कैसे झोंकेगा। यदि एक व्यक्ति भी अपने आप को श्रद्धापूर्वक सत्य की सेवा में सौंप दे तो वह राष्ट्र को और विश्व को बदल सकता है। भारतीयता का इससे ज्वलंत और जीवंत उदाहरण हमारे सामने कुछ नहीं हो सकता जो श्री अरविंद ने अपने जीवन के रूप में पलटा है। अगर सिर्फ बाह्य जीवन को, जिसको वो कहते हैं मेरा जीवन सरफेस पर रहा ही नहीं है, फिर भी एक आदर्श चरित्र के रूप में, एक आदर्श भारतीय के रूप में जब हम उनको देखते हैं, उनके भावों को देखते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, तो भारतीयता काफ़ी कुछ एक सही रूप धर के हमारे सामने आ जाती है। और इसी भाव को लेते हुए, श्री अरविंद के इन कदमों को लेते हुए भारतीयता और भारत के बारे में हमें और सोचना होगा, लोगों तक पहुंचाना है। श्री अरविंद के 3 पागलपन हमारे सामने आते हैं। हमने देखा मृणालिनी देवी के पत्र में उन्होंने अपने 3 पागलपन को जो लिखा है, उनके ही शब्दों में अगर बताऊं तो शायद ज़्यादा आसान होगा, इसलिए वो कहते हैं पहली चीज़ जो है पशु वृत्ति और चौर्य वृत्ति। वो कहीं लिखते हैं कि मेरे पास जो कुछ है, हमें जो ज्ञान, जो समृद्धि, जो धन, जो जानकारी ईश्वर से प्राप्त हुई है, वो सब कुछ हमारी नहीं है। वो कहते हैं मैं अब तक पशु वृत्ति और चौर्य वृत्ति कर रहा था, चोरी कर रहा था, इसे अब जान गया हूँ। यह जानकर बड़ा अनुताप और अपने ऊपर घृणा हो रही है। अब और नहीं, अब इसे मैंने जीवन भर के लिए छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि देश प्रेम अंदर से उभर आया। वो कहते हैं मेरे कितने देश के भाई बहन जो अनाहार हैं, असहाय हैं, और मैं आराम से रह सकता हूँ। हम देखते हैं कि उन्होंने उस हालत में भी कितना आर्थिक कष्ट भोगने वाले श्री अरविंद थे, जबकि विकास उनका आर्थिक दृष्टि से भी होता गया था, लेकिन अपनी सारी सैलरी, पूरा वेतन वो यूं ही रख देते थे। और वो अपनी पत्नी को ही कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। ये चौर्य वृत्ति उन्हें छोड़नी है, ये उनका पहला पागलपन था। दूसरा पागलपन हाल ही में सिर पे सवार हुआ है, चाहे जैसे भी हो, भगवान का साक्षात दर्शन पाना है। वो कहते हैं आजकल का धर्म है बात बात में भगवान का नाम लेना, सबके सामने प्रदर्शन करना, लोगों को यह दिखाना कि मैं कितना धार्मिक हूँ। वह मैं नहीं चाहता। ईश्वर यदि है तो उसके अस्तित्व को अनुभव करना होगा, करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और ये दूसरा पागलपन उनका यही है कि वो रास्ता कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस पर चलने का उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था। ये क्या सचमुच भारत के सच्चे स्वरूप की पहचान नहीं है? श्री अरविंद ने कैसे पहचान लिया था? विदेश में रह के, जहाँ पर उनके पास जानकारियाँ भी जाने मना था। एक समय तक उन्हें भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। वो भारतीय स्वरूप को, भारत के सच्चे स्वरूप को हमारे सामने रखते हैं। और तीसरा पागलपन जो आज के विषय से ज़्यादा जुड़ेगा, अन्य लोग स्वदेश को एक जड़ पदार्थ, कुछ मैदान, खेत, वन, पर्वत, नदी भर मानते हैं। मैं स्वदेश को माँ मानता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। माँ की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपान करे तो पुत्र क्या करेगा? निश्चिंत होकर भोजन करके स्त्री पुत्र के साथ आमोद प्रमोद के लिए बैठ जाएगा, या माँ का उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ेगा? मैं जानता हूँ इस पतित जाति का उद्धार का बल मेरे अंदर है। ये है अपनी आंतरिक क्षमता का ज्ञान, अपनी आत्मिक शक्ति का ज्ञान। श्री अरविंद ने उसको ज्ञान को किया है, लेकिन क्या उनका जीवन हमें प्रेरित नहीं करता? अगर सच्ची भारतीयता पानी है, सच्चा भारतीय कहलाना है,
तो इस आत्मा के ज्ञान को, इस आत्मा के से साक्षात्कार के रास्ते पर तो चलना ही होगा। और इनके इन तीनों पागलपन के साथ भारत की उस धार्मिकता को, सच्चा धर्म जिसने दिखाया था, सनातन धर्म। भारत सनातन है तो भारत, हर देश का जो अपना धर्म है, जब हमने अभी देखा विवेकानंद के शब्दों में कि भारत की आध्यात्मिकता है, उसका धर्म, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं लेना है हमको। धर्म है कर्तव्य, धर्म है प्रवृत्ति, धर्म है विशेषता, स्वाभाविक धर्म, अपने स्वभाव का धर्म। और इसमें वो धर्म के बारे में बताते हैं जो उनके उत्तरपाड़ा भाषण की विशेषता थी। पूरा नहीं बोलूँगी, काफ़ी लंबा है ये, लेकिन वो कहते हैं कि यह धर्म प्राचीन काल से भारत में संजोया जाता रहा है। यही वह धर्म है जिसे ऋषि मुनियों और अवतारों द्वारा विकसित किया गया और पूर्ण बनाया गया। आज भारत इसी सनातन ज्योति को सारे विश्व में बिखेरने के लिए उठ रहा है। जो हमने प्रश्न किया था, पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और पुनर्निर्माण आवश्यक क्यों है? क्योंकि भारत, चाहे वो उसका स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो भारत का विकास करने की बात हो, भारत अपने लिए नहीं है। भारत का दायित्व पूरे विश्व के लिए है। भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं माना जा सकता, लेकिन वो आत्मा से विश्व गुरु है। आज संसार को, आज विश्व को जिस प्रकाश की ज़रूरत है, जिस ज्ञान की ज़रूरत है, जिस जागृति की ज़रूरत है, वो है आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिकता का प्रसार, और वो सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। तो भारत के इस दायित्व को संभालने के लिए हर भारतीय जिम्मेदार है। पहले हमें उसे अपने अंदर लाना होगा, और इसीलिए श्री अरविंद के जीवन के जो अगले चरण हैं, जब वो योग की तरफ उन्मुख होते हैं, कहते हैं उनके भाई को बहुत तीव्र ज्वर हो गया था और उस ज्वर किसी हालत से उतर नहीं रहा था, और तभी वहाँ पर एक कोई सन्यासी आ गए। उन्होंने उसे देखा, उन्होंने तुरंत एक गिलास में पानी मांगा, उसमें कुछ मंत्र बुदबुदाए और चाकू से उस पानी को काटा और वो पानी उसे पिला दिया और ज्वर तुरंत उतर गया। योग शक्ति की इस सामर्थ्य को, इस क्षमता को श्री अरविंद ने देखा और उसके बाद उन्होंने योग पथ का अनुसरण करना शुरू कर दिया। पर श्री अरविंद तो श्री अरविंद थे, चल पड़े और खुद ही करना शुरू कर दिया। पर हम प्रेरणा तो ले सकते हैं। हम योग के और कुछ नहीं तो अपने अंदर जाने के उस अभ्यास को तो कर सकते हैं। मैं खुद योग विद्या में बिल्कुल भी अपरिचित हूँ, लेकिन एकाग्रता, ध्यान का अभ्यास, अपने अंदर जाना, आत्म अन्वेषण या अपना परीक्षण करना, अपनी जांच करना और उसमें सुधार की चेष्टा करना, रोज अपने लक्ष्यों को दोहराना, उस पर फोकस करना, उसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित होना, तत्परता दिखाना, अपने आसपास के वातावरण में इस भाव को फैलाना, ये तो हम सब कर ही सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि यही ऐसा धर्म है जो मानव जाति के दिल में यह बात बिठा देता है, सनातन धर्म की बात हो रही है, कि भगवान हमारे निकट हैं। यह उन सभी साधकों को अपने भीतर समा लेता है जिनके द्वारा मनुष्य भगवान के पास पहुंच सकता है। यह एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक क्षण सभी धर्मों के माने हुए सत्य पर जोर देता है कि भगवान हर आदमी, हर चीज़ में तथा हम उन्हीं में चलते फिरते, उन्हीं में निवास करते हैं। सनातन धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है, या सनातन धर्म ही सच्चे अर्थों में भारतीयता है। तो सनातन धर्म की सनातनता को जारी रखने का दायित्व हम भारतीयों का है, इससे तो हम मना नहीं कर सकते। और क्यों? इसके लिए श्री अरविंद का फिर वो है, वो कहते हैं भारतीयों की जो क्षमता है, क्योंकि उनके रक्त में ये शिक्षा है, उनके रक्त में ये जागृति है। भारतीय, चाहे वो कहते हैं कि एक जगह कि सभी इस बात को मानेंगे कि भारत में जो क्षमता है वो विश्व में और कहीं नहीं। यहाँ का एक सीधा सरल अनपढ़ किसान भी
यूरोप के कितने बुद्धिजीवियों से ज़्यादा ईश्वर के निकट है। बहुत सहज रूप से हमारे अंदर वो विश्वास है, वो प्रेरणा है और वो समर्पण है। यहाँ का नास्तिक जो है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ जाता है। श्री अरविंद हमारे सामने उदाहरण है। ना करते हुए भी किसके प्रति ये नास्तिकता है, नास्ती नास्ती वाली बात भी, पर कौन नहीं, मरा करते करते राम तक आ जाना। ये प्रेरणा हर भारतवासी के हृदय में जन्मजात रूप से होती है, क्योंकि उसने जन्म ही इस भूमि पर लिया है। मीरा की बात पढ़ते हैं हम कि जब उनका जीवन तो था ही, चारों तरफ हरी मेरो और कोई नहीं बस करके हमेशा श्याम के प्रेम में पागल मीरा, जब लोगों की शिकायत का शिकार होने लगी, घर वालों ने निंदा शुरू कर दी, बंधन लगाने शुरू कर दिए, तो कहते हैं वो घर से निकली, तुलसीदास से मिली थी और उनसे पूछा था मैं क्या करूं, मेरा धर्म इस समय क्या है। तुलसीदास ने कहा, ये रामचरितमानस की प्रेरणा, वो कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके राम और सीता प्रिय नहीं है, जिन्हें राम और सीता से प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उन्हें त्याग दीजिए अपने परम शत्रु के समान, यद्यपि परम स्नेही, भले वो आपके बहुत प्रिय क्यों ना हो। माता पिता भाई बहन दोस्त, कोई भी जो इस रास्ते में, जो आंतरिक चरित्र की दृढ़ता के विकास में बाधक बन रहा है, जो राष्ट्र प्रेम के रास्ते में बाधक बन रहा है, उसका विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकना। श्री अरविंद की वो जो सक्षमता थी, एक जगह वो कहते हैं कि भारत के निर्माण की ज़रूरत कहाँ है, उसमें वो बहुत बताते हैं इस बात को कि आज जो भारत की हमारी जो जाति है भारतवासियों की, उसमें क्या कमी आ गई है। चरित्र की कमी वो पहले ही कह चुके थे, लेकिन वो कहते हैं हमारी जाति आज उस बूढ़े के समान है जिसके पास अनुभव और ज्ञान तो है, पर वह सठिया कर तेजहीन, शक्तिहीन, डरपोक और कमज़ोर हो गई है। अगर भारत को जीना है तो उसे जवान बनना होगा। भारतीयता की दृष्टि में ये कथन कितना महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि ऐसे ही विचारधारा के वशीभूत कभी अपने भाई के कहने पर उन्होंने भवानी मंदिर नामक एक छोटी सी पुस्तक लिखी। उनका भवानी भारती हम सब ने पढ़ा है कि बल, शौर्य, देशभक्ति, साहस, इन सब की प्रेरणा उनके एक एक शब्दों से थी। अपने विद्यार्थियों तक में वो देश प्रेम कूट कूट कर भरते थे। लेकिन इस भवानी मंदिर में एक जगह वो लिखते हैं, असीम शक्ति का नाम ही भवानी है, यह हमारी माँ और सारी सृष्टि की निर्माता है। शक्ति के बिना ज्ञान मरी हुई चीज़ है। जब ये लाइन पढ़ती हूँ तो लगता है ठीक है, ज्ञान नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्ति अंदर बनी रहे, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो भारतीयता के साथ अगर हम अपने देश के प्रेम को बना के रखें, देश प्रेम के लिए, देश की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार रहें, क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं ऐसा हम ही कर सकते हैं। उन्हें कितना विश्वास है, ख़ास तौर पे भारतीय युवाओं के प्रति। वो कहते हैं हम बूढ़े नहीं हो सकते इस तरह, हमें यौवन चाहिए। मानवता की विकास यात्रा वो कहते हैं एक तीर्थ यात्रा है, और जब जब संसार में ये भौतिकता ज़्यादा छाती जाएगी, लोगों का पतन हो रहा है, लोग भ्रांत हो रहे हैं अज्ञानता में, निम्न प्राणिक और भौतिक कामनाओं के वशीभूत, तब तब भारत में ये जागृति आएगी और भारत मानवता को यौवन का प्रकाश देगा। सारा का सारा उत्तरदायित्व तो भारत के ऊपर है, और भारत के इस उत्तरदायित्व को पूरा कौन करेगा? यहाँ भी श्री अरविंद कहते हैं एकमात्र भारतीय ही प्रत्येक चीज़ पर विश्वास कर सकता है, प्रत्येक काम करने का साहस कर सकता है और प्रत्येक चीज़ का बलिदान कर सकता है। ये भावनाएं, ये संस्कार हमारे रक्त में हैं, और इसीलिए सबसे पहले
भारतीय बन जाओ। वो एक जगह कहते हैं कहीं भी जाओ भारतीयता का ध्यान रखना, भारतीय बन के रहना। ये भारतीयता चारों तरफ लोगों को प्रेरणा बनकर दिखाए, और होता भी यही है। कहीं भी जाएं तो हम देखते हैं ओ भारत से हैं, भारत से हैं। खुद हम लोग भी जिनको यहाँ रह के अपने देश को पश्चिम के चश्मे से देखने का अभ्यास है, उनका चश्मा भी लगाओ तो मैकाले वाला चश्मा लगाओ ना, जिसने हमारी विशेषताओं को पहचान लिया था और कहा था इनसे इनकी भाषा छीन लो। भाषा छीन गई तो संस्कृति छीन गई, संस्कृति गई तो आध्यात्मिकता का बल कम हो जाएगा, फिर भारत पे कोई भी शासन कर लेगा। उस चश्मे से अगर देखें और लेकिन मनोवृत्ति दूसरी की अपनी इन विशेषताओं को हम बना कर रखें, बचा कर रखें, इसको प्रगति की ओर ले जाएं, आत्मसात करें और सच्चे भारतीय बन के दिखाएं। कैसे बनेंगे सच्चे भारतीय? आर्य सभ्यता को पुनः प्रस्थापित करके, अपना आर्यत्व पुनः प्राप्त करके, आर्य विचार, आर्य अनुशासन, आर्य चरित्र, आर्य जीवन को पुनः प्राप्त करो। गीता, वेद और योग को फिर से प्राप्त करो, केवल बुद्धि से नहीं बल्कि जीवन में लाओ। तुम महान, दृढ़, शक्तिशाली, अजेय और निर्भर बन जाओगे। वो कहते हैं असंभव शब्द, कठिनाई शब्द तुम्हारे शब्दकोश से ही निकल जाएगा। और भारतीयता का आदर्श ये रखना बहुत ज़रूरी है। भारतीयता कोई मामूली शब्द नहीं है। भारतीयता का पद, भारतीयता की प्राप्ति बहुत आसान नहीं है। उसमें जिस चेतना का उत्कर्ष चाहिए उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। भारतीयता का आदर्श क्या है? भारतवर्ष दूसरे राष्ट्रों की भांति अपने लिए ही या शक्तिशाली होकर दूसरों को कुचलने के लिए नहीं उठ रहा है। वह उदित हो रहा है सारे संसार पर उस सनातन ज्योति को फैलाने के लिए जो उसे सौंपी गई थी। भारत अपने लिए नहीं अपितु सदैव ही मानव जाति के लिए अस्तित्व मान रहा है, और उसे अपने लिए नहीं अपितु मानव जाति के लिए महान होना है। और ऐसा ही तो कुछ सपना देखा था श्री अरविंद ने। उन्होंने ऑरोविल की स्थापना की। कहते हैं कि उन्होंने आदर्श तो आश्रम में भी कोशिश की थी, लेकिन विश्व स्तर पे उसको साकार करने के लिए ऑरोविल की स्थापना हुई, जो जगह किसी की नहीं, किसी देश की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी सरकार की नहीं। भले वो चल नहीं पाई, शायद हम अभी भी तैयार नहीं हो पाए। तो भारतीयता के इस आदर्श को अगर हम अपने अंदर उतारने का संकल्प करें, उसको बनाए रखने का प्रयास करें, निरंतर इस प्रगति को और भारत के सच्चे स्वरूप की उस छवि को अपनी आँखों के सामने रखें, दुनिया तक उसको लाने के लिए कटिबद्ध हों, तत्पर हों, तो राष्ट्र निर्माण बहुत शीघ्र होगा। जो उद्देश्य है श्री अरविंद का, श्री माँ का, अतिमानस तक जाना, एक नई जाति। उनके 5 पागलपन को आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी संक्षेप में अगर कहें तो मैं छोटा सा करके बताती हूँ। उन 5 पागलपन से हमें जो प्रेरणा मिलती है वो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत संभवता या आशा उत्पन्न करता है। वो ये उन्होंने अब स्वतंत्रता के समय अपने जन्मदिन पर जो उद्घोषणा की थी, जो संदेश भेजा था, उसके लिए है। और वो खुद ही कहते, इस अवसर पर अपने आकाशवाणी संदेश में श्री अरविंद ने 5 सपनों की, आदर्शों की चर्चा की जो आज भी हम सब भारतीयों के लिए माननीय हैं। इसमें पहला था एक क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वाधीन और एकीभूत भारत को जन्म दे। पूर्ण स्वराज की जो बात थी, अखंडता की जो बात थी, वो उनका स्वप्न था और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था एक जगह कि सूक्ष्म भौतिक स्तर पे भारत बहुत पहले स्वतंत्र हो गया था, लेकिन श्री अरविंद को चिंता थी कि स्वाधीनता के बाद क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो एक गुंडा राज्य देख रहा हूँ। श्री अरविंद के शब्द कितने सही और कितने प्रासंगिक साबित होते हैं इतने दिनों के बाद भी।
तो पहला ये था कि पूरी तरह से एकीभूत भारत को जन्म देना, उसके लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन। दूसरा स्वप्न जो उनका था, एशिया की जातियों का पुनरुत्थान और स्वातंत्र्य, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। तीसरा स्वप्न था विश्व संघ, जो समस्त मानव जाति के लिए एक सुंदरतम, उज्ज्वलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित करे। हम ऑरोविल की स्थापना को इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और चौथा स्वप्न था विश्व को भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, जो कितने प्राचीन समय से ही होता रहा है, लेकिन आज शायद भारतीय उसमें थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। तो भारतीयता को पाकर उस काम को हमें आगे बढ़ाना है, अपने को भारत का प्रतिनिधि बनाना है पूरे विश्व की नज़रों में। और अंतिम स्वप्न जो था, जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं, अंतिम स्वप्न था क्रम विकास में अगला कदम, जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में ले जाएगा, उन समस्याओं का हल आरंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। यदि इस विकास को घटित होना है तो यह आत्मा और आंतर चेतना की अभिवृद्धि द्वारा ही होगा। चेतना का उत्कर्ष, माँ पहले ही कहती हैं, अनिवार्य है। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। तो श्री अरविंद के इन 5 स्वप्नों को अपने सामने रखकर, उनके उन 3 पागलपन में से अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से उन्हें अपना पागलपन बनाने की चेष्टा, सच्चा भारतीय बनने के लिए अपने अंदर एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण, ताकि हम सहयोग दे सकें राष्ट्र के निर्माण में। यहीं आज समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।